और कल लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते देखिए पीएम मोदी का भाषण यहां पर टालना पड़ा, जिसके बाद आज राज्यसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल सकते हैं। हालांकि आज राज्यसभा में भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कल लोकसभा में जो हुआ उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। वैसे बता दें कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों ने हंगामा कर दिया। शाम 5 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई कल, तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ता पक्ष के सांसदों की कुर्सियां घेर ली। विपक्ष की महिला सांसद पीएम मोदी की सीट तक पहुंच गई। दरअसल महिला सांसदों का विरोध विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन को लेकर था, जिसे लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ और इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। सदन स्थगित होने के बाद विपक्ष के कई सांसद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के सांसदों को रोका। हालांकि काफी देर तक सदन में गहमा गहमी की स्थिति बनी रही और वहीं विपक्ष के इस रवैये को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि क्या ये पीएम मोदी पर हमला करना चाहते थे। वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि यह हंगामा नहीं, हिंसा का प्रयास था। प्रधानमंत्री जी के चेयर तक महिलाओं को आगे रख के आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप देश में मिल रही हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि क्या आप प्रधानमंत्री जी पर हमला करना चाहते हैं? आपको क्या पूरा माहौल कैसा था? अरे ये लोग बहुत गुस्से में ये हमला करने की नीयत से आए थे। विरोध की बात नहीं है। शायद मुझे लगता है कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आज घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, ये अभूतपूर्व है और भारत का लोकतंत्र, जिसको हम कहते थे कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और आज जो विपक्ष में और जिस तरह से इशारा प्रियंका ने, राहुल ने पूरा कोऑर्डिनेट करके लोगों को भेजा हिंसा करने के लिए, तो वो तो निश्चित तौर से मारपीट पे आमादा थे, फैसिज्म पे आमादा थे और निश्चित तौर से आज मन बहुत आहत है और देश की जनता भी इस बात पे दुखी होगी कि ये सदन चर्चा के लिए है, ये डिबेट, डिस्कशन, डिसीजंस के लिए है, न कि गुंडागर्दी के लिए, न कि हिंसा के लिए। आज वो सारी मर्यादाएं टूट गई हैं। और देखिए कल लोकसभा में जो हुआ उस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष को जमकर घेरा। अर्जुन राम मेघवाल ने इसे दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा बताया है। ये कुर्सी तो राहुल गांधी जी के लिए होनी चाहिए, इधर आ गए वो। और उसका जब हम कह रहे थे भी इधर मत आओ, ये ठीक नहीं है, तो अड़ियल रुख के कारण अड़ियल रुख अपना रहे थे महिलाएं सांसद कांग्रेस की, कहना हम यहीं खड़े रहेंगे। मेघवाल सर, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? कल 8 सांसद आज ये भी लिख के दिया है सांसदों ने। अब मामला स्पीकर साहब के पास है। के खिलाफ एक्शन की मांग की है। आज ये जो आज आचरण हुआ है महिला सांसदों का, ये लिख के दिया है सांसदों ने और मामला स्पीकर के पास है। ये दुर्भाग्य है, संसदीय इतिहास में पक्ष और विपक्ष होते रहा है और ट्रेजरी बैंक का केवल दायित्व नहीं होता सदन को चलाना। पहली बार देश में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस तरह का हंगामा करे, ये तो अबोध बालक की तरह कर रहे हैं हंगामा। आज तो लगा कि ट्रेजरी बेंच के तरफ चल दिए सब लोग। तो देखिए एक तरफ विपक्ष के रवैये पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जाहिर किया है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष के सवालों के जवाब न देने का आरोप लगाया। डर गए, आने से डर गए सदन में और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। प्रधानमंत्री आए नहीं, बोल पाएंगे क्या? सुनना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोकतंत्र को डंडे से आंकने का काम करेंगे, आप कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं होगा। जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, वो सब सुना है, वो पूरे देश ने सुन लिया होगा जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये जिम्मेदारी सरकार की है। आपने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया और यहाँ
हमारे ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं, अपने देश वालों पर दादागिरी दिखाएंगे आप। और देखिए, जिस किताब को लेकर ये पूरा हंगामा हो रहा है वो किताब राहुल गांधी ने मीडिया के सामने दिखाई, जिसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये बुक पब्लिश नहीं हुई तो राहुल के पास कहां से आई? क्या इस पर राहुल गांधी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने सदन में ऑन रिकॉर्ड बताया कि ये बुक अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक MOD में ये पुस्तक अप्रूवल के लिए गई हुई है, लेकिन अभी तक अप्रूवल जो है वो नहीं मिला। हालांकि इस किताब के जवाब पे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी किताब दिखाई और नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा। एडवीना एंड नेहरू, भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे